तो आज हम मेट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के अंदर यूजेस ऑफ सम सॉल्ट, कुछ सॉल्ट के इस्तेमालात हम सुनने जा रहे हैं कि कुछ सॉल्ट हैं तो एटलीस्ट 5 यूजेजेस आप याद रखें क्लास 10 के लिहाज से कि कुछ 5 तरह के सॉल्ट और उनके 5 इस्तेमालात। सॉल्ट सिर्फ एक नमक NaCl नहीं होता, सॉल्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं। हर सॉल्ट का अपना इस्तेमाल है। सॉल्ट सिर्फ खाने में ही नहीं डलता, सॉल्ट के और भी बहुत सारे यूजेजेस होते हैं। जैसे कल बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सर ये सॉल्ट का क्या इस्तेमाल है इस सॉल्ट का। तो 5 तरह के सॉल्ट और 5 यूजेजेस इसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि केमिकल फर्टिलाइज़र जिसको हम खाद कहते हैं। अब खाद जो है वो मिट्टी में डलता है, रेत है ना, और वो उसको ज़रख़ेज़ करता है। देखो ज़मीन जो है ना, ज़मीन 2 तरह की होती है, एक हमारे फर्टाइल लैंड होती है, एक हमारे पास स्टेराइल लैंड होती है। फर्टाइल लैंड वो होता है ज़रख़ेज़ ज़मीन जिसको हम कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं। और एक होता है स्टेराइल लैंड, बंजर ज़मीन। बंजर ज़मीन वो ज़मीन होती है जिसके ऊपर कोई पेड़ पौधा नहीं उगता, जैसे रेगिस्तान वगैरह में। अब अगर किसी ज़मीन में, अच्छा बंजर ज़मीन जो होती है ना, उसका pH क्या होता है, वो एसिडिक होता है। उसका pH लेस देन 7 होता है। अगर सॉइल का pH 7 से कम हो जाए, इसका मतलब सॉइल अगर एसिडिक हो जाए तो फिर वो बंजर है, तो फिर ज़मीन में कोई पेड़ पौधा नहीं उग सकता। लेकिन अगर सॉइल का pH 7 से ज़्यादा हो जाए, स्लाइटली 7 to 8 के बीच में हो जाए, तो अब ये ज़मीन है फर्टाइल, ज़रख़ेज़ ज़मीन, जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, जिसमें खेत फसल सब उगते हैं। तो अब हर ज़मीन तो अल्कलीन नहीं होती, हर ज़मीन तो बेसिक नेचर की नहीं होती। तो अब हम क्या करते हैं उसमें, फिर हम एक सॉल्ट ऐड करते हैं जिसको हम फर्टिलाइज़र का कहते हैं। फर्टिलाइज़र या खाद जिसको उर्दू में कहते हैं, यूरिया वगैरह जैसा आपने सुना होगा। तो फर्टिलाइज़र्स भी असल में क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, बहुत किस्म के होते हैं, अब नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाते हैं कि एक बंजर ज़मीन जिसके ऊपर कोई पेड़ पौधा नहीं उगने वाला, उसमें पेड़ पौधा उग सके। तो ये एक इस्तेमाल है। लेकिन ये नमक नहीं डालते घर वाले NaCl, ये अलग अलग सॉल्ट हमारे पास होते हैं जिसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए हम KCl इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। इस पर्पज़ के लिए हम सोडियम नाइट्रेट इस्तेमाल करते हैं, NaNO3। और कई डिफरेंट तरह के सॉल्ट हैं जो इस पर्पज़ के लिए एज अ फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करते हैं, खाद बनाने के लिए। समझ आ गया पहले जो सबको, केमिकल फर्टिलाइज़र, कीमियाई खाद किसको कहा जाता है। एक तो नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, उसकी बात नहीं कर रहा। नेचुरल फर्टिलाइज़र जैसे गाय वगैरह, भैंस वगैरह, उनका जो एक्सक्रीटा है, उनका जो डाइजेस्टिव वेस्ट है, वो भी इस्तेमाल करते हैं, है ना भाई, खाद के तौर पे। वो नेचुरल फर्टिलाइज़र है। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल सिंथेटिक फर्टिलाइज़र की, जिसको बनाया जाता है केमिकल्स के थ्रू। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पहला यूज़ सबको। ओके, सेकेंड यूज़ CuSO4। Cu हमारे पास हो गया कॉपर, और SO4 हमारे पास हो गया सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, दैट इज CuSO4.5H2O। दिस इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या सिर्फ CuSO4.5H2O इज यूज्ड एज फंजीसाइड। उसको फंजीसाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फंजीसाइड के देखो, साइड का मतलब होता है किलिंग, मारना। CID, साइड का मतलब होता है किलिंग, मारना। अब एक होता है इंसेक्टिसाइड, कीड़े मार दवाई। पेस्टिसाइड, पेस्ट की किलिंग के लिए। फंजीसाइड, फंजीसाइड किसकी किलिंग करेगा बच्चों, फंगस, फंगस की किलिंग करेगा। अब आपको पता है फंगस भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पूरे किंगडम है, किंगडम फंजाई बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो फंगस उसके अंदर होता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि फंगस वगैरह लग जाते हैं फर्नीचर में, दीवारों में, है ना, कई जगहों पर फंगस लग जाता है। अब फंगस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 को पानी में डालने के बाद उसका स्प्रे करते हैं। तो जब कॉपर सल्फेट का स्प्रे किया जाएगा, जब हम कॉपर सल्फेट को स्प्रे करते हैं, तो उसको स्प्रे करने से क्या होता है, फंगस मर जाते हैं। तो फंगस को मारने के लिए कॉपर सल्फेट इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, लेकिन उसको खा नहीं सकते हैं। दिस इज टॉक्सिक, ये जहरीला होता है, इसको खाया नहीं जाता। दिस इज टॉक्सिक, पॉइजनस, जहरीला होता है ये, और इंसान खाएगा तो मर जाएगा। इसलिए फंगस, हर सॉल्ट इंसान नहीं खा सकता, हर सॉल्ट ईटेबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी एक सॉल्ट होता है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, जो कैल्शियम सल्फेट होता है ना CaSO4, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखा होगा दुकान से मिलता है, हर हार्डवेयर की दुकान में, जितने भी हार्डवेयर की दुकान है उनमें आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। लापी भी बोलते हैं उसको। तो नॉर्मली जब कलर करते हैं ना, पेंट जब करते हैं घर पे, जब पेंट किया जाता है तो बहुत बार होता है ना सुराख वगैरह होता है ना दीवार में। अब दीवार में डिफरेंट तरह के सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, तो पहले उनको भरा जाता है फिर कलर किया जाता है। और सुराख को भरने के लिए आपने देखा होगा वो एक तरह के ना वाइट कलर का एक वो बनाते हैं, पानी में डालने के बाद फिर फ़ौरन से उसको ना जहाँ जहाँ पर सुराख होता है वहाँ भर देते हैं। थोड़ी देर के बाद तो क्या होता है, बिल्कुल पत्थर जैसा वो सख्त हो जाता है। देखा है कभी? प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत सारे इस्तेमाल, एक काम तो मैंने ये बता दिया कि उसको वॉल्स वगैरह को भरने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा प्लास्टर, कभी हाथ वगैरह टूट जाए इस तरह से ना, हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, तो एक प्लास्टर करता है ना हाथ को, प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के, ताकि हाथ मूव नहीं करे, वो एक जगह फिक्स रहे, ताकि हड्डी के जुड़ने में मदद मिले। तो प्लास्टर को बनाने के लिए, प्लास्टर बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? ये भी एक सॉल्ट है। बस समझ में आ गया? तीसरा इस्तेमाल। चौथा इस्तेमाल FeSO4, फेरस सल्फेट। FeSO4 जिसको हम लोग कहते हैं फेरस सल्फेट। तो FeSO4 आयरन पिल्स में मौजूद होता है। आयरन के टैबलेट्स, पिल्स से मुराद यहाँ पर है टैबलेट्स, आयरन के टैबलेट्स में ये मौजूद होता है। ठीक है, पिल्स से मुराद यहाँ पर है टैबलेट्स। तो आयरन के टैबलेट्स होती हैं, आयरोहिम वगैरह के नाम से आयरन की टैबलेट्स आती हैं, पिल्स आती हैं आयरन की कमी, आयरन के डेफिशिएंसी के लिए। तो वो आयरन पिल्स हम इस्तेमाल करते हैं उन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जो हु आर सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया एक बीमारी है जो ब्लड में आयरन की कमी से होती है। अगर आपके खून में आयरन की कमी हो जाए तो उसको एनीमिया कहते हैं, कमज़ोरी हो जाती है। फिर उसकी वजह से क्या करते हैं, आयरन के टैबलेट्स दिए जाते हैं, आयरन के पिल्स दिए जाते हैं। और आयरन के पिल्स में अब ये नहीं होता, अच्छा आयरन के आइंस होते हैं, फेरस सल्फेट के आइंस FeSO4। ऐसा नहीं होता कि आयरन की कमी होगी तो लोहे का किल चिपा ले बंदा, ये नट बोल्ट स्क्रू चबा के खा जाएगा। आयरन की कमी है तो नट बोल्ट खा ले रहे भाई, आयरन का कमी ऐसा नहीं है भाई, वो मर जाएगा इंसान। तो आयरन की कमी बॉडी में तो आयरन के आइंस चाहिए ना, आयरन के आइन फेरस सल्फेट में। तो FeSO4 जो है ना, ये आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट, ये आयरन के पिल्स में जो आयरन की टैबलेट्स आती है ना, हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी पाकिस्तान में, वो आपको उसके अंदर ये सॉल्ट होता है FeSO4। तो ये दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल होता है सॉल्ट, आप देख सकते हैं। सबसे लास्ट NaHCO3। NaHCO3 इसको हम लोग बोलते हैं, इसका यह तो आप कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको आप कह सकते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। कुछ लोग इसी को मीठा सोडा भी कहते हैं। अब हर घर में अलग अलग नाम लिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, सुना होगा आपने, बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं सोडा। तो अब बेकिंग सोडा भी एक सॉल्ट है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी एक सॉल्ट है। इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इसके बहुत सारे, पकौड़े बनाने में तो इस्तेमाल करेंगे भाई, ठीक है। इसके अलावा इसको एंटी एसिड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिडिटी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एंटी एसिडिटी के तौर पे। एक तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे इनो के तौर पे, इनो के तौर पे एंटी एसिडिटी। देखो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बॉडी में एसिडिटी बन जाती है। देखो जब आप खाना खाते हैं ना, जब आप खाना खाते हैं तो क्या होता है कि बॉडी आपका जो है ना, वो मैंने बताया HCl लिबरेट होता है, HCl स्टमक में आता है, तो फिर जो है वो फिर जाहिर सी बात है वो डाइजेशन होती है। अब कभी कभार इंसान ना एक साथ नहीं खाता है, वक्फे से खाता है, हर 10 मिनट बाद 15 मिनट का पार्ट खा रहा है, बे टाइम जिसको हम बोलते हैं ना। अभी खाया, 1 घंटे बाद फिर खा लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर खा लिया। अब इससे क्या होगा, जब आप खाना खाते हो ना तो आपकी बॉडी HCl लिबरेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बार बार खाना खाते जाओगे हर 1 घंटे बाद, तो बार बार HCl लिबरेट होगा। इससे क्या होगा, बदहज़मी, इनडाइजेशन, एसिडिटी, स्टमक के अंदर एसिड का कंटेंट बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं तेज़ाबियत। फिर खट्टे टिकारे भी आएंगे इंसान को, फिर उल्टियाँ भी आएंगी, मतली भी आएगी, होगा ना भी ऐसा। उसको बोलते हैं भाई एसिड, डॉक्टर के पास जाते हैं, हाल बुरा होता है, डॉक्टर बोलते हैं भाई एसिडिटी हो गई है, तेज़ाबियत हो गई है। अब उस तेज़ाबियत को ख़त्म कैसे करें, एसिडिटी को ख़त्म करना है, तो इसका एक तरीका तो ये होता है इनो पी लिया जाए। अच्छा, घर पे, हर घर पे इनो मौजूद है, ज़रूरी नहीं है कि वो इनो के डब्बे में हो। खाने वाला सोडा तो हर घर पे होता है ना, मीठा सोडा,
उसको पानी में डाल के पी जाने से भी एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मसला ये है ना, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो थोड़ा कड़वे टाइप का होता है। इसलिए इनो में बस क्या होता है, उसी बेकिंग सोडा को कोई फ्लेवर दे देते हैं, लाइक लेमन, ऑरेंज, ऐसा कोई फ्लेवर डाल के पीने में बुरा फील ना हो। है वही बेकिंग सोडा उसके अंदर, वही खाने वाला सोडा जो आपके किचन में रखा हुआ है, वही इनो में रखा हुआ है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक सॉल्ट है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? फॉर रिमूविंग एसिडिटी ऑफ द स्टमक, एंटी एसिड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि बॉडी में, स्टमक में, मैदे में जो तेजाबियत आ चुकी है उसको ख़त्म किया जाए और इंसान जो है वो उसका जो डाइजेशन है उसके वो ठीक हो सके। आगे बात समझ में सारे यूजेजेस।